हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट बीट एंड कार्डिक साइकिल। हार्ट बीट जिसे हम दिल की धड़कन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, आर्ट्रियम राइट, आर्ट्रियम लेफ्ट, वेंट्रिकल राइट एंड वेंट्रिकल लेफ्ट। ठीक है, आर्ट्रियम राइट में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट आर्ट्रियम, देन जो वो ब्लड है वो वेंट्रिकल में इंटर होगा। जब ब्लड वेंट्रिकल में इंटर होगा देन आर्ट्रियम जो है वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, जो वेंट्रिकल राइट है देन वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रैक में जाएगा। देन यहाँ पे फिर क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और दोबारा से अगेन आर्ट्रियम को जो है वो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल जो है फिर वो आर्ट्रियम रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तो ये एक साइकिल होगा ये, जिसे हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। और इसी तरह जो हमारे राइट वेंट्रिकल में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जो हमारा आर्ट्रियम जो लेफ़्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। देन आर्ट्रियम रिलैक्स करेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड एरोटा में जाएगा, जिससे वो जो है बॉडी पार्ट में जाएंगे। देन दोबारा अगेन से वेंट्रिकल राइट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। तो ये एक कार्डिक साइकिल होती है जिसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। क्या हो रहा होता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही होती है। किसकी हो रही होती है, हार्ट चैम्बर्स की, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स की। अल्टरनेटिव जो है इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही थी। अल्टरनेटिव मीन्स के बदल बदल के, कभी जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी जो है वो आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन हार्ट की चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम जो है वो एक कार्डिक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक साइकिल की फॉर्म है। दोबारा से वो रिवर्स में दोबारा वही चीज़ें जो है वो रिपीट कर रहे हैं। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर फिल दैम विद ब्लड। ठीक है, जब हमारे हार्ट के जो चैम्बर है वो रिलैक्स होंगे, कब रिलैक्स होते हैं, जब उनमें जो है वो ब्लड फिल होता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर प्रोपेल ब्लड आउट ऑफ दैम। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, ब्लड को जो है वो प्रोपेल आगे धकेलेंगे। देखिए, जब जो है हमारा राइट आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, एंड जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, ब्लड जो है वो आगे जो है पल्मोनरी वेन में जो है वो इंटर होता है। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो ब्लड जो है वो आगे जो है प्रोपेल कर होता है। लेकिन जब ये रिलैक्स होते हैं तो ब्लड इनके अंदर फिल हो रहा होता है। इसे हम जो है वो कार्डिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, कार्डिक साइकिल की यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिव रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मेकअप द कार्डिक साइकिल। किसकी अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, हार्ट चैम्बर्स की, जिसे वो बदल के अल्टरनेटिव मीन बदल के जो है उनकी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसे हम कार्डिक साइकिल में। अब हार्ट बीट, दिल की धड़कन क्या होती है, वन कंप्लीट कार्डिक साइकिल मेक वन हार्ट बीट। ठीक है, एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल जिसमें जो है वो क्या हो रहा होता है, वेंट्रिकल आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, ब्लड प्रोपेल होगा, तो फिर वो एक हार्ट बीट बनती है। एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो एक हार्ट बीट बनेगी। देखिए, ये हमारे हार्ट की ना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाई है। क्या हो रहा है, ये हमारा जो है वो क्या है, राइट आर्ट्रियम है, ये है हमारा सुपीरियर इन वीना कैवा और ये है इन्फीरियर वीना कैवा। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मींस के जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, वो हमारे हार्ट में जो है वो इंटर होता है यहाँ से। ठीक है, राइट आर्ट्रियम है। और ये हमारे पास क्या है, ये वाल्व्स हैं, जिसे हमने ट्राइकिप्स्ड वाल्व्स कहा था। क्यों ट्राइकिप्स्ड कहा था, क्योंकि इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, 3 पर्दे नुमा इनकी जो है वो शक्ल होती है। एंड देन आपने अक्सर सुना होगा कि वाल जिसे हम कहते हैं कि उस बंदे की जो है वो दिल के वाल बंद हो गए हैं। ठीक है, वाल क्या होते हैं, ये असल में ये वाल्स ही होते हैं। ठीक है, इन वाल्स को ही कहते हैं। फिर उनकी जो है ओपन हार्ट सर्जरी होती है और इनको जो है वो ओपन किया जाता है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा आर्ट्रियम तो ब्लड कहाँ जाएगा, ये जो वेल्व्स हैं, ट्राइकिप्स्ड वेल्व है, ये ओपन होते हैं। ब्लड कहाँ पे आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल्स यहाँ पे, अब ये रिलैक्स हो गया क्योंकि इसके अंदर अब ब्लड फिल हो रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल एंड देन ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। यहाँ पे सुपीरियर पल्मोनरी सुमिनेरियर वेल्व्स होता है, वो ओपन होगा एंड देन ब्लड यहाँ पे जो है वो इंटर। अब ये रिलैक्स होगा एंड देन ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ से भी यही हो रहा है कि यहाँ पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से। देन ये वेल्व्स ओपन होगा, फिर वेंट्रिकल जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें इंटर होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये जो एरोटा के ज़रिए जो है वो ब्लड बॉडी पार्ट्स तक जाएंगे। अब फिर इनकी जो है यही इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो एक हार्ट साइकिल बनाते हैं और एक पूरा कार्डिक साइकिल जो है वो एक हार्ट बीट कहलाता है।
राइट। ये हमारी एक प्रॉपर हार्ट की जो है वो शेप है, हमारा हार्ट जो है वो इस तरह की इसकी शेप होती है। एंड देन जो है वो नेक्स्ट है कि स्टेप्स क्या है कार्डिक साइकिल्स के। अब डायस्टोल हम कहेंगे रिलैक्स, जब भी डायस्टोल पढ़ेंगे तो उसका मतलब पता है रिलैक्सेशन हो रही होती है, और सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। सबसे पहले कार्डिक डायस्टोल आर्टिया एंड वेंट्रिकल। आर्टिया मीन दोनों आर्टियम, राइट एंड लेफ्ट आर्टियम दोनों को हम कलेक्टिवली आर्टिया कहते हैं। एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब दोनों रिलैक्स होंगे और ब्लड उनके अंदर फिल हो रहा होता है, ठीक है। दिस पीरियड इज कॉल्ड कार्डिक डायस्टोल। उस पीरियड को हम कहेंगे कार्डिक डायस्टोल हो रहा है, मीन उनकी रिलैक्सेशन हो रही है, उनके अंदर ब्लड जो है वो अभी फिल हो रहा है। आर्टिया सिस्टोल कब कहेंगे? इमीडिएटली आफ्टर देयर फिलिंग, जैसे ही आर्टिया में जब वो यहाँ पे फिलिंग हो चुकी है, फिल हो जाएगा ब्लड से वो चैम्बर, तो बोथ आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एक ही टाइम पे फिल होते हैं उनके दरमियान में, ठीक है। आर्टिया में जो है वो राइट आर्ट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड फिल हो रहा था, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि और इनमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। जो लेफ्ट आर्टिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फिल हो चुका होता है, रिलैक्सेशन का टाइम अब ख़त्म होता है, अब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आ चुका होता है, तो फिर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को जो है वो वेंट्रिकल की तरफ जो है वो पंप करते हैं। उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? कार्डिक साइकिल के उस पीरियड को हम कहेंगे आर्टीरियल सिस्टोल। कैसे देखें यहाँ पे, ये जो हमारे हार्ट का जो ये शेप है, अगर हम इसमें देखें, ये दोनों चैम्बर्स फ़िलहाल जो है वो रिलैक्स है। इनके अंदर जो है वो इसके अंदर सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए ब्लड इंटर हो रहा था, और इसमें जो है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए जो है वो ब्लड जो है वो इंटर हो रहा था। इसमें डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड, अभी दोनों रिलैक्स स्टेट में हैं। लेकिन जैसे ही ब्लड फिल हो चुका है, दोनों एक साथ जो है वो इस तरह पंप करेंगे और ब्लड जो है इन वेंट्रिकल्स में इंटर हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन का टाइम होगा हम इसे कहेंगे कार्डिक डायस्टोल। अब दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम इसे कहेंगे आर्टिरियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे। अब वेंट्रिकल सिस्टोल, जब दोनों ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ना, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड टुवर्ड बॉडी एंड लेग्स। अब ये वाला जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए। अब इसका जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड एरोटा में जाएगा, कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, ठीक है। अब इस पीरियड को हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, मीन्स के वेंट्रिकल्स की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एंड वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल जो है वो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तब हम उसे कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मीन कि अब जब पंप ब्लड हो चुका होगा दोबारा से, अब इनमें जो है वो ब्लड पंप हो रहा तो ये रिलैक्स स्टेट होगा, तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर क्या कहेंगे? डायस्टोल कहेंगे। तो ये स्टेप्स थे कार्डिक साइकिल्स के। एंड टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है। डायस्टोल कितना टाइम लेता है? 2.4। एक हार्ट बीट में डायस्टोल मीन के जब रिलैक्सेशन का टाइम होता है वो 0.4 होता है। आर्टियल सिस्टोल, जब दोनों आर्टियल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वो 0.1 सेकेंड लेते हैं। एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो 0.3 जो है वो सेकेंड लेते हैं। तो टोटल कितना टाइम हुआ? 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसके हिसाब से 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो कितने टाइम बीट करता है? 70 टाइम्स जो है वो पर मिनट बीट करता है। इसके फिर अब ये देखा जाए तो एक इंसान की उम्र अगर 66 ईयर्स है तो वो पूरी ज़िंदगी में 2.5 बिलियन टाइम जो है वो उसका जो हार्ट है ना वो बीट करता है, ठीक है। उसकी दिल की धड़कन इतने टाइम जो है वो बीट कर चुकी होती है। अब जो है वो साउंड के बारे में पढ़ते हैं। जो अक्सर हम लोगों ने अपनी दिल की धड़कन सुनते हैं, डब डब की आवाज़ आती है, तो वो कैसे है? साउंड लब डब व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ट्राइकिप्स्ट एंड बाइकिप्स्ट वेल्व्स क्या होंगे? क्लोज हो चुके होंगे, ठीक है। इससे जो ब्लड जब आर्टरिया से वेंट्रिकल की तरफ आया, ये ओपन हुआ, जैसे ही ब्लड इसके अंदर इंटर हुआ तो ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज होगा और इधर से भी जब यहाँ से भी ये क्लोज होगा, इधर वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, जब इनकी ट्राइकिप्स्ट और बाइकिप्स्ट वेल्व जो है वो क्लोज होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, वो होगी लब। एंड सिमिलरली व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो चुके होंगे, द सेमिनुलर वेल्व्स क्लोज एंड डब साउंड इज प्रोड्यूस। ये रिलैक्स कब होंगे? जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे, इनका ब्लड जो है, इस वेंट्रिकल का ब्लड जो है इस सेमिनुलर पल्मोनरी सेमिनुलर वेल में इंटर होगा, और इसका जो है वो अरेटिक ये जो वेल्व है इसमें इंटर होगा। जब ये इंटर हो जाएंगे, वेल्व्स किस काम के लिए होते हैं कि वो जो है वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। तो जब बंद करने के लिए कि ये आगे दोबारा ये वापस वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड ना आए, तो ये जो चैम्बर्स होते हैं, ये वेल्व्स होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। इनकी क्लोज जब ये होंगे तो क्या साउंड रिलीज़ होगी? डब।
तो असल में जो हम अपने हार्ट बीट सुनते हैं, जो हमारे दिल की धड़कन की है, उसकी आवाज़ क्या होती है, लब डब, वो क्यों होती है, इन वेव्स की क्लोजनेस की वजह से। ये क्लोज होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लब डब कैन बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। हम इसको जो है वो स्टेथोस्कोप के ज़रिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके ज़रिए जो है वो हम ये साउंड सुन सकते हैं। क्यों ये साउंड रिलीज़ होती है, क्लोजनेस, किसकी क्लोजनेस की वजह से, वेल्व्स की। ट्राइकिप्स्ट और बाइकिप्स्ट वेल्व्स जब वो क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड रिलीज होगी, लब। एंड देन ये जो सेमिनुलर वेल्व्स क्लोज होंगे तब क्या साउंड रिलीज होगी, डब। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें जो है वो हम लोगों ने हार्ट बीट एंड कार्डिक साइकिल के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आ चुकी होगी।